खमाशमणो वंदे हूँ जाने जाए निस्सी आए मत न नामे पिचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रचार कराव सोचे। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम एसो पंचनमुकारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च दब्बेसिं मम वै मंगलम। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम। जय स्वर्णं बभवो तित्तराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुवनिसेविय पाय। ओं क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सब नजदीक आ जाओ। जहाँ कागिणीये हेउम सहसम हारे नरो पथम अंबगम भुज्जा राय रज्जम तु हारे। महामंगलकारी उत्तराधन सूत्र के 7वें अध्ययन में दूसरे नंबर का सूत्र। कल हमने इससे बात शुरू की है। धर्म की शुरुआत दुखी जीवों के प्रति अत्यंत दया का भाव, वहां से धर्म की शुरुआत आप यदि धर्म में टिक जाना चाहते हो, प्रवेश बराबर है। प्रवेश के बाद यदि आपको स्थिरता चाहिए, इनके लिए कल दूसरा स्टेप बताया था, हैव एबिलिटी टू हियर। मेरे और आपके पास सुनने की क्षमता। एक बात बताऊं, शरीर के क्षेत्र में सहन करने की मर्यादा होती है, मगर मन के क्षेत्र में सहन करने की कोई मर्यादा नहीं होती है। अब ये फाउंडेशन पक्का कर देना। एक समय तक शरीर ज्यादा सहन करने का आएगा तो मे बी पॉसिबल शरीर शांत हो जाएगा। ओके। 4 स्टेज का कैंसर माने डॉक्टर क्या बोलते हैं कि बस अभी अभी आपकी शरीर की मर्यादा समाप्त हो गई, अब आपका शरीर ये रोग बेयर नहीं कर पाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, मन को सहन करने की कोई मर्यादा नहीं है। तुम जितना चाहो उतना मन से सहन कर दो। शरीर खत्म होता है, मन कभी टूटता नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो कभी भी टूटता नहीं, कितना भी उन पर अटैक करो, मन हमेशा के लिए टिक सकता है। तो मैं आज आपको ये पूछना चाहता हूं, किसी का सुनने में शरीर को दिक्कत है कि मन को दिक्कत है? सच बोलो, क्या मन तो तुम कितनी भी गाली नहीं, कितना भी सुना दो, कोई मन को फर्क पड़ता ही नहीं। इज रेडी टू बी एबल, सब कुछ सहन करने की तैयारी है। हम सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जब सुनने से सब दरवाजा खुला हो जाता है तो हमें दिक्कत क्या है?
सहन करने शरीर के क्षेत्र में गुरुदेव इनफ, इससे गर्मी ज़्यादा मेरे से सहन नहीं होती। आपने देखा पेपर में जो फिगर आते हैं ना, 50 डिग्री के ऊपर गई और 50 का मौत हो गया, बाढ़ आ गई, इतने सब खत्म हो गए। शरीर, मन को क्या है? शरीर से सहन होता नहीं है और मन को सहन करना नहीं है, ये डिफरेंस समझ लेना। जो लिमिट तय करता है ना, लिमिट, आपको मालूम है संसार के क्षेत्र में भी कई लोग लिमिट तय करते हैं। मेरे पास भी आके बोलते गुरुदेव सहन करने की एक मर्यादा होती है, नहीं बराबर है? ये शब्द निकलते हैं नहीं, सच बोलो ये शब्द किस स्तर का, शरीर के स्तर का कि मन के स्तर का? डिवाइस किस के स्तर का? क्यों? और तीसरे नंबर पे स्टेप में जाने के पहले एक छोटा सा ये प्रश्न आपके सामने पूछना चाहता हूं। चाहे कितना भी सुनाने वाला सुना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सुनने के लिए मन तैयार क्यों नहीं है? हाँ, माने मन तो तैयार है ना, माइंड इज द रेडी, डिस्टर्ब करने वाला ईगो है ना, ईगो को। और अभी बताओ किस चीज का ईगो है? और एक छोटा सा प्रश्न, सच बोलो, आपके ईगो की नोट लेने वाले संसार में कौन है? आपके ईगो की नोट लेने वाले संसार में कितने लोग हैं? हाँ? क्या है? तुम अकेले? क्या फिर पागल हो क्या? तुम 1 लाख 10 लाख का सूट बूट पहन के निकलो तो जरूर नहीं कि कुत्ता आपको नहीं भौंकेगा। नहीं समझे तुम? सर बोलो, कुत्ते को लगता है वीआईपी आदमी है, सूट बूट पहन के निकल रहा, अपने को नहीं भोगना है, लगता है शर्म? ये कुत्ता भी तो मेरे ईगो की शर्म नहीं लेता, तो तुम इतना ईगो को हाईलाइट करके क्यों बैठे हो? सारा खेल ईगो को संभालने में खुशी किसको हुई? आपको मालूम नहीं? एक बार बताऊं, जहां भी ईगो आता है ना, ईगो का एक नेचर समझ लो, वो दुखी होने के लिए तैयार है मगर झुकने के लिए तैयार नहीं। दिस इज द नेचर ऑफ ईगो। जिंदगी भर तक दुख सहन करना पड़ेगा तो दुखी होने के लिए ईगो तैयार है मगर झुकने के लिए तैयार नहीं। तुमने देखा होगा ना, कई लोग नहीं बोलते, जल्दबाजी में बोलते ना, रोड पे आ जाऊंगा मगर इनको दिखा दूंगा। रोड पे आके क्या दिखाना है यार? और कभी कभी बस मैं आगे चलना चाहता हूँ तीसरे स्टेप में, मगर तुम एक बार ऑब्जर्व करते रहना, जब तुम बोलते ना इनके पीछे मैं पड़ जाऊंगा, शब्द आता है ना अनिल, ये शब्द आता है क्या, इनके पीछे पड़ जाऊंगा, तो तुमने खुद ने तय किया ना, तुम जिनके पीछे पड़ जाएंगे उनको तो तुमने आगे कर दिया ना। क्या तुम कमाल करते हो यार? मैं इनके पीछे लग जाऊंगा, दैट मीन तुमने खुद ने उनको आगे कर दिया, तो फिर पीछे रहने में जरूर आनंद क्या है आपको? कुछ है तो बताओ। कल्पक क्या है? नहीं, थोड़ा बताओ, कोई आउटपुट मुझे दिखाओ। आगे चलो, ये दूसरे नंबर के स्टेप में एक क्लैरिफिकेशन कर दूं। सुनना सबका है, सुनाना योग्य है उनको ही। मेरे जीवन में 2 चीज मुझे याद रखना है। मैं सुनूंगा सबकी मगर सुनाऊंगा सबको नहीं। उनको ही सुनाना जो सुनने के लिए थोड़ा योग्य है, पात्र है, इंप्लीमेंट कर सके, ऐसा है। आपके प्रति उनको कोई द्वेष न हो। सारे जगत के जीवों को मोक्ष में भेजने की भगवान ने भावना रखी। आपको मालूम होगा, मोक्ष में जाने की योग्यता भव्य जीवों की ही है।
मगर भगवान ने अपनी भावना में किसी को कैंसल नहीं किया। सभी जीव करु शासन रसी ये भावना थी, भवी जीव करु शासन रसी ये भावना परमात्मा की नहीं थी। बस मैं आगे चलना चाहूँगा। आज का एक सूत्र याद रखना, सुनना है सबका मगर सुनाना है योग्य को। क्योंकि तुमने यदि कैसे ऐसे आदमी को तुमने सुना दिया तो मे भी पॉसिबल तुम्हारा जान गंवाने का प्रसंग भी आ सकता है। होता है ना, होता है। ऐसे लोगों को सुनाने के बाद वो चप्पू छरी लेके खून कर डालता है। तो किसी को सुनाना है सोच के सुनाना, सुनने की बात है तब कंडीशन मत रखना। अधम का भी सुन लेना और योग्य क्यों सुनाना। एक बार अधम का भी सुनने का आवे तो जिंदगी में सुन लेना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। भगवान महावीर ने सबका सुन लिया था। अधम था, नीच था, नालायक था, परमात्मा को हैरान करने वाले कोई उत्तम नहीं था। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 12.5 साल के साधना जिनमें प्रभु को डिस्टर्ब करने वाले जो भी थे ना, सब हम इनका नाम भी करीबन लेने के लिए थे। यानी वो गोशालक, वो गोवालिया, कठपुतना, सुलपणी, सब एक भी व्यक्ति भगवान की बरोबरी का तो नहीं था, मगर सज्जन की कैटेगरी में नहीं था। मगर भगवान ने सबका सब कुछ सुन लिया, सब कुछ। हैव एबिलिटी टू हियर। नंबर 3, हैव सिंस फियर। पाप का आपको डर हो। नंबर 1 इज द टीयर, सेकंड इज द हियर एंड थर्ड इज द फियर। धर्मरत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में धर्म प्राप्ति की योग्यता का 21 गुण लिखा है। उसमें एक गुण ये लिखा है, पाप का डर। मैं आपको 2 प्रश्न आज पूछना चाहता हूं। पाप यदि गलत है, वो छोड़ने की प्रेरणा हमें क्यों करनी पड़ती है? और धर्म यदि अच्छा है तो उसको प्रेरित करने के लिए गुरुदेव को इतना प्रवचन क्यों देना पड़ता है? जल्दी शायद आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो 2 ही मिनट में इसको कंप्लीट करके आगे चलना चाहता हूं। पाप खराब, पाप गलत, बराबर है। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, कांटा गलत है तो कांटे से अपने आप से तुम दूर हो जाते हो। गटर गलत है, उनसे अपने आप से दूर हो जाते हो। जो चीज गलत है वो अपने आप से आप दूर हो जाते हो। तो पाप से दूर रहने के लिए इतनी प्रेरणा क्यों करनी पड़ती है? पाप यदि गलत है, खराब है, तो फिर इस प्रवचन में इतने बोलने की जरूरत क्या है? मिठाई अच्छी, गुलाब का फूल अच्छा, ये हर अच्छी चीज के पास जाने के लिए आपको प्रेरणा नहीं करनी पड़ती है। आप अपने आप से गुलाब के पास चले जाते हो, अपने आप से मिठाई खा लेते हो। धर्म करने के लिए प्रेरणा क्यों करनी पड़ती है? यदि धर्म अच्छा है तो प्रेरणा की जरूरत क्या है? पाप गलत है तो छोड़ लिए, प्रेरणा की जरूरत क्या है? राजेश, आंसर क्या है? इस सभा में बैठने वाला कोई पाप को अच्छा तो नहीं मानता है ना? प्रवीण, जवाब क्या? नहीं, वो नहीं। यदि तो फिर आप ये बोलो, यदि यही आपका जवाब है तो आप बोलो, गुरुदेव पाप हम गलत बोलते भले मगर मानते नहीं है, बोल दो। डर की बात छोड़ो, पाप अच्छा है कि बुरा है? तो फिर छोड़ने के लिए इतनी प्रेरणा की जरूरत क्या है? संसार के कोई भी क्षेत्र में जिसको तुम बुरा मानते हो उनसे दूर होने की हमें प्रेरणा करनी नहीं पड़ती है। आप गलत है, वाक गलत है, सांप गलत है, सब कुछ गलत, तो आप अपने आप से दूर हो जाते हो। तो पाप से दूर होने के लिए इतना प्रवचन की जरूरत क्या है? तो फिर आप ये आंसर मत दो, गुरुदेव आप बोलते हो पाप गलत है, हम बिल्कुल गुरुदेव आपके साथ संबंध नहीं है, हम पाप को गलत नहीं मानते, सीधा बोल दो।
और आप इतने प्रवचन में बोलते हो कि धर्म अच्छा है गुरुदेव, हम अच्छा नहीं मानते। मुझे दुख नहीं होगा मुकेश भाई, क्लियर कर दो, डबल माइंड मत चलो। आप हृदय से बोलो कि गुरुदेव धर्म अच्छा होगा, हमें अच्छा नहीं लगता है, और पाप चाहे कितना भी गलत खराब होगा, हम पाप को गलत नहीं मानते। क्या तो फिर इतनी प्रेरणा की जरूरत क्या है? आपको संसार में जो भी चीज अच्छी लगती है उसमें प्रेरित करना नहीं पड़ता है, आप अपने आप से चले जाते हो, किसी ने तुम्हें बोला नहीं। आपको मालूम है, माँ को पता होगा, छोटा बेटा होता है ना, माँ बाहर जाती है ना, तब बेटा गलती से भी कुछ खा न लेना है, इसलिए माँ मिठाई का डब्बा है ना थोड़ा ऊपर रख के जाती है, बराबर है ना। होता क्या मालूम है, बेटा भी माँ का बेटा है ना, जैसे ही माँ जाती है ना दूसरे मित्रों को बुला के लाता है, उनके कंधे पे चढ़ के वो मिठाई खा लेता है। एम आई राइट? क्या हुआ? यदि बेटे को मिठाई अच्छी लगती है तो माँ कितनी भी प्रोहिबिटेड कर दे, मगर वो बेटा मिठाई खा के ही रहता है। यदि धर्म आपको मिठाई जैसा लगता होगा तो मुझे प्रेरणा की जरूर क्या है? पूरी जिंदगी भर तक आपकी ऐसी चली जाएगी, आप बोलेंगे कि धर्म अच्छा है, मगर धर्म के प्रति आप जाएंगे नहीं। चाहे मुंह से शब्द रात को 12 बजे भी आपको पूछे पाप कैसा खराब, फिर छोड़ने की जरूर मैं क्यों बोलूं आपको? क्या है अनिल? तुम ये क्या है, मैं छोड़ने की बात नहीं करना, पाप अच्छा है कि बुरा है? बुरा है तो फिर छोड़ने के लिए इतनी मेहनत क्यों? अपने आप से छूट जाता है। क्या है? इतने इतने क्या हुआ? नहीं, बुद्धि में मानते नहीं, ये मैं सीधा आपको एक इन्वेस्टिगेशन करके दिखाऊंगा कि आप मानते हो बिल्कुल ऊपर की बात। संस्कार से आपको बोलना पड़ता है पाप गलत है, हृदय से आप पाप को प्यार करते हो, प्यार में बोलता हूं। बीच का रास्ता कौन सा? नहीं, आप ये बोलते हो, एक आदमी बोलता है अनिल 2 और 2 4 होता है, एक बोलता है 2 और 2 6, बीच का रास्ता क्या 5 का? 6 वाला तो 5 में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे भी झूठा है, मगर 4 वाला थोड़ा आएगा। मैं बीच के रास्ते की बात नहीं करना चाहता हूं, एक ऑब्जर्वेशन कर लो कि गुरुदेव हम कहां चूके। सपना में भी तुम नहीं बोल सकते कि पाप अच्छा है, ये बोल तो नहीं सकते हो, फिर भी पाप अच्छा लगता है, वो तो अनुभव है। बस मैं आपको वो बात आज के प्रवचन में करना चाहूंगा, पाप खराब है ये भगवान का उपदेश है, अनुभव में पाप मीठा है ये आपका अनुभव है। ये कंट्रोवर्सी चलती है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, पाप खराब है वो प्रभु का उपदेश है, आपका अनुभव नहीं है। आपका अनुभव यह कि गुरुदेव पाप करने में बहुत आनंद आता है। आपने कहीं से सुना होगा कि पिक्चर खराब है, किसने बोला? तुम तो फिर मजे से क्यों बैठते हो? आप मेरे साथ हो जाओ तो फिर आगे चलो। पाप खराब है ये प्रभु का उपदेश है, पाप अच्छा है वह आपका अनुभव है। जब तक अनुभव आपको टॉप प्रायोरिटी पे चलेगा तब तक उपदेश नपुंसक बना रहेगा। और उसी तरह धर्म अच्छा है वो प्रभु का उपदेश है, धर्म कष्टदायक लगता है ये आपका अनुभव है। आप हाँ बोलोगी ना बोलो? सच बोलो, दान धर्म कैसा? रुपेश कैसा दान धर्म कैसा? बोलो संजय भाई कैसा? सच बोलो, इसके लिए मन को स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? यदि माने दान धर्म अच्छा है, तुमने सिर्फ सुना है,
आपका अनुभव नहीं है, इसलिए तो जितना कम देना पड़े उतना कम देने के लिए मन तैयार क्यों होता है? यदि अच्छा है तो क्यों नहीं दौड़ते हो तुम? आज मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न, सच बोलो, एक पाप आप ऐसा देखा हो जिसका अनुभव आपको खराब लगाओ, अनुभव, उपदेश नहीं। चलो इतनी बड़ी सभा में इतना तो छोटा सा जवाब दो, आपके जीवन में एक पाप आपके जीवन में आया था और आपको बहुत बुरा लगा, अनुभव से बुरा लगा, रिजल्ट से नहीं, मैं रिपीट कर, रिजल्ट अलग चीज है। पाप स्वरूप से खराब है, परिणाम से खराब नहीं, स्वरूप ही खराब है उनका। आपके जीवन में एक पाप ऐसा देखा हो कि जिसको तुमने गलत मान के छोड़ दिया, नहीं गुरुदेव चाहिए ही नहीं, टैनी कोस्ट, मैं एकांत में हूं, कोई मुझे प्रेरित करता है, गुरुदेव 100% नहीं, बेकार है पाप। आप एक पाप बताओगे जिसको तुमने उपदेश से नहीं अनुभव से गलत माना है। आप एक पाप तो बताओ कि जिसको उपदेश से नहीं अनुभव से तुमने माना कि ये जिंदगी में नहीं चाहिए। मैंने रात्रि भोजन छोड़ा गुरुदेव के उपदेश से, मैंने ब्लू फिल्म छोड़ा उपदेश से, सब कुछ उपदेश। आपका अनुभव गुरुदेव इस गंदगी में मैं जा ही नहीं सकता, एट एनी कॉस्ट। 10 लाख रुपए की मुझे कोई ऑफर करे, गुरुदेव मैं जा ही नहीं सकता। चलो एक पाप ऐसा देखा हो जो अनुभव से आपको गलत लगाओ और तुम मेरे हृदय से छूट गया हो। तुमने मांस नहीं खाया, वो भी उपदेश से नहीं खाया, नहीं, जिस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ वो परिवार का संस्कार है, इसलिए तुम मांस से दूर हो। यह मत मानना कि मांस तुम्हें बहुत गलत लगा इसलिए तुमने छोड़ के रखा है। एक ऐसे एटमॉस्फेयर में तुम्हारा जन्म हुआ है कि जहां मांस पहले से खाने का रिजेक्ट था और इसलिए तुमने छोड़ दिया है। अब बोलो, ऐसा एक पाप चाहे अनुभव में कितना भी मीठा हो गुरुदेव, वहां मैं नजर भी नहीं डालता हूं। बोलो प्रवीण। उपदेश से छोटा हुआ पाप, इनका आयुष्य कितना रहेगा? जहां भी मौका मिलेगा तुम पाप कर लेंगे। ये होता क्या है मालूम है? सच बताऊं, यहां बैठने वाले कई लोगों, माने 90% ये लोग बोलेंगे गुरुदेव जब तक आप हो तब तक ठीक चलता है, आपके भी ये होता है ना। सच बोलो, ये क्यों होता है? इसलिए कि उपदेश से तुमने सब कुछ ठीक रखा था, जैसे उपदेश खत्म हो गया तुम मूल स्थान पे आ गए। श्रद्धा से जो चीज तुम्हें गलत लग गई, बस बात खत्म। तो कोई भी मुनि भगवान जिंदगी भर तो मेरे साथ नहीं रहने वाले, तो इनका टाइम होगा तो वो चले जाएंगे, फिर क्या होगा? नहीं, वो नहीं, अनुभव नहीं होगा। आप बोलो कि गुरुदेव एकांत में हो, करोड़ की कोई ऑफर करे, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे गिर जाए, गुरुदेव मैं कर ही नहीं सकता हूं, सोच भी नहीं सकता हूं। मुकेश भाई, सांप को सबके बीच में तुम सांप के साथ खेलते नहीं हो क्या? अकेले में भी नहीं खेलते हो? हैं? कोई देखता नहीं है, थोड़ा मजा कर लो इनके साथ, किया तुमने? हैं? नहीं ना। मैं तो इतना बताऊं, चाहे अकेले हो कि सबके बीच में हो, मगर सांप के साथ तुम कोई सौदा नहीं करते हो तो पाप कोई देखता नहीं है, अकेला हूं इसलिए मैं कर सकूंगा। हाउ इट इज पॉसिबल? कोई देखे या ना देखे गुरुदेव, पाप कर ही नहीं सकता हूं मैं। कल पर क्या जवाब है? नहीं बोलो, कोई किसी को आरोपी के कटघरे में खड़े किए, मगर ये कहां तक चलेगा? हर साल चातुर्मास कितना मिलेगा, बीच में ब्लैंक मिलेगा, 2-3 महीना निकल गया, फिर हम उसी पोजीशन में आ जाएंगे।
तो अगले जन्म में ये संस्कार कहां से साथ में आएंगे? तनाव के साथ तुम पाप क्या करते हो, मर्दानगी के साथ गुरुदेव में कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। क्या हुआ नहीं? हाँ क्या है? तो एक कंसेप्ट क्लियर कर दो गुरुदेव, अब तक हम पाप खराबे जो बोलते सिर्फ ऊपर के संस्कार से है, हमारी श्रद्धा नहीं है। मैं बोलता हूं तुम क्लियर हो जाओ, कोई डरो मत। गुरुदेव आज तक हम भले समाज के बीच में लोगों के बीच में बोले कि पाप गलत है, अंदर से पाप के प्रति हमारा आकर्षण भी है, प्रेम भी है, मौका मिले तो करने के लिए हम तैयार हैं। कन्फेस करने में दिक्कत क्या है? गुरुदेव ये है, हम आपको विनती करते कि भगवान ने जो पाप का स्वरूप बताया वो स्वरूप हमारे हृदय में प्रतिष्ठित है, ऐसी करुणा करो, बस इतना ही। आज 2-3 बात आपके सामने रख दूं। मैं पापी हूं, नंबर 1। मैं पापी रहना भी चाहता हूं, नंबर 2। मगर मैं पापी दिखना नहीं चाहता हूं, नंबर 3। एग्रीड? नंबर 1 में पापी हूं, जिंदगी भर तक मैं पापी रहूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कबूल करना पड़ेगा आपको। मगर समाज के बीच में मैं पापी दिखना नहीं चाहता हूं। अनिल ये भारी इन्वेस्टिगेशन है, मगर अब हाँ बोलो या तो ना बोलो। ना बोलना है तो दूसरे नंबर में मैं पापी हूं, कोई विरोध नहीं। मगर दूसरे वो तीसरे नंबर का स्टेप, मैं पापी रहना चाहता हूं मगर दिखाना नहीं चाहता हूं। कोई मेरे सामने मेरी आइडेंटिटी के लिए पापी है नहीं गुरुदेव, ये तो मेरी पहचान में 100% नहीं चाहता हूं। पापी रहना चाहता हूं, पापी दिखाना नहीं चाहता हूं। अब हाँ बोलो या तो ना बोलो। क्या है? आप इतना बोलो कि गुरुदेव सेकंड नंबर के स्टेप में हम सम्मत नहीं, हम पापी रहना नहीं चाहते। आप इतना बोलो चलो। मैं पापी हूं, पापी रहना भी चाहता हूं मगर पापी दिखाना नहीं चाहता हूं। मैं रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं ना। और यदि मैं पाप मुक्त बनना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे पाप मुक्त होने से रोक नहीं सकती है। इंडिपेंडेंट। समझे मैं जो कहना चाहता हूं? आप बोलो मैं थिएटर में नहीं जाना चाहता हूं, आपको कोई बलात् खींच के नहीं ले जाता। आप बोलो पिक्चर नहीं देखना चाहता, कोई नहीं। आप बोलो रात्रि भोजन नहीं करना चाहता हूं, नो वन फोर्स यू। दैट मीन्स अब पूरी जिंदगी भर तक आपको पापी रहना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मगर पापी दिखाना नहीं चाहते आप। राजेश मैं सही हूं कि झूठा हूं? क्या है? बिल्कुल नहीं। अब हम मुनि भगवान के पास आओ, हम निश्चित तौर से कबूल करते कि भगवान महावीर ने जो जीवन बताया वो जीवन हमारा नहीं है। कई मुनियों की आंख में, साध्वी भगवान की आंख में रात को अकेले में आंसू भी गिरते हैं। क्यारे बनीश हूं साचो रे सन, क्यारे थशे मारा भवनो रे अन। प्रभु आपने जो जीवन बताया वो जीवन का स्वामी कब बनूंगा?
हम अपने आप में क्लियर है। चाहे आप मुझे कितना भी पवित्र मानो, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में कितनी कमजोरी है, और भगवान से कहता हूं इस कमजोरी से मुझे मुक्त कर दो। मेरी कमजोरी को मैं बचाता नहीं हूं। आपके छाती में कैंसर है और ऊपर बनियन पहन करके आपने कैंसर को छुपाने में सफलता मिली, मगर मौत तो उनके टाइम पे आके ही रहेगी ना। समझे? आप जिस समाज में घूमते हो उस समाज में आपके कैंसर का पता किसी को नहीं लगा, मगर मौत तो आके रहेगी। मेरे मन में जो पाप थे वो पाप को बचाने में सफल बन गया, किसी को पता नहीं चला, मगर मेरी दुर्गति तो होगी ना। मैं पापी हूं, जिंदगी भर तक पापी रहना चाहता हूं, दिखाना नहीं चाहता हूं। स्टेटमेंट सम्मत? इनका दूसरा नंबर का स्टेटमेंट थोड़ा सोच के सुनना। मैं धर्मी नहीं हूं, मैं धर्मी होना भी नहीं चाहता हूं, मगर धर्मी दिखाना चाहता हूं। मैं धर्मी नहीं हूं, धर्मी बनना भी नहीं चाहता हूं, मगर समाज के बीच में धर्मी दिखाना निश्चित चाहता हूं। ये क्यों? धर्मी नहीं हूं बराबर है, धर्मी बनना भी नहीं चाहता हूं, क्यों? मगर यदि बनना नहीं चाहते हो, दिखाना क्यों चाहते हो? मुकेश भाई जवाब क्या है? क्या है? मैं ये पूछना चाहती, यदि हम धर्मी बनना नहीं चाहते तो दिखाना क्यों चाहते? क्या है? क्या किसी के साथ तुम चीटिंग करते हो? और ये खुद के साथ की हुई चीटिंग अगला जन्म आपको सुधार के आएगा, हालत बिगाड़ देगा वो। इनका प्रवीण जवाब कोई है? दो कंट्रोवर्सी आपको याद ही, आप 1 2 3 स्टेप बोल देना। पापी के क्षेत्र में मैंने क्या बोला? मैं पापी हूं। नंबर 2, पापी रहना भी चाहता हूं। नंबर 3, पापी दिखाना नहीं चाहता हूं। अभी धर्म के क्षेत्र में मैं धर्मी नहीं हूं, मैं धर्मी बनना भी, धर्मी क्यों? मगर और आगे की बात, 4 स्टेप। मैं दुखी हूं, मैं दुखी रहना नहीं चाहता हूं और दुखी दिखाना भी नहीं चाहता हूं। एग्रीड? मैं दुखी हूं, भगवान करे मेरे पास ताकत आ जाए तो मैं दुखी रहना नहीं चाहता हूं और दुखी दिखाना भी नहीं चाहता हूं। देवाशीष बराबर है? दुखी होने के बावजूद दुखी रहना भी नहीं चाहता हूं और दुखी दिखाना भी नहीं चाहता हूं। और एक चौथे नंबर का स्टेप, मैं सुखी नहीं हूं, मैं सुखी बनना भी चाहता हूं और सुखी दिखाना भी चाहता हूं।
मैं सुखी नहीं हूं, मैं सुखी निश्चित बनना चाहता हूं और सुखी दिखाना भी चाहता हूं। राजेश, क्लियर हो गया सब? एक बार फिर से रिपीटेशन करा दूं चारों क्षेत्र में, बराबर याद रखना। नंबर 1, मैं पापी हूं, पापी रहना भी चाहता हूं, मगर मैं धर्मी नहीं हूं, धर्मी बनना भी नहीं चाहता हूं, धर्मी दिखाना चाहता हूं। मैं दुखी हूं, मैं दुखी रहना भी नहीं चाहता हूं और दुखी दिखाना भी नहीं चाहता हूं। मैं सुखी नहीं हूं, बनना चाहता हूं। कहां ठिकाना पड़ेगा तुम्हारा? आज घर पे जाकर के एक बार 4 का रिपीटेशन फिर से करना। यदि मैं धर्मी नहीं हूं तो दिखाना क्यों चाहता हूं? यदि जो भी पाप छोड़ने के लिए मेरे में क्षमता है तो मैं पापी बनने से मुक्त होना क्यों नहीं चाहता हूं? आज तक मेरे पास कई लोग आए प्रवीण, जिन लोगों ने कहा गुरुदेव क्रोध कैसे छूटे, कोई रास्ता बताओ। कोई विरोध नहीं है, मगर सच बताऊं, आपकी शायद हो ना कि गुरुदेव क्रोध कैसे छूटे, वो सच बताऊं आपको क्रोध बुरा लगता है, क्रोध के बाद जो रिजल्ट आता है ना उससे तुम थक जाते हो। इसलिए मेरे पास गुरुदेव क्रोध से कैसे बचा जाए, समझे ना। आज तक मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो लोभ से कैसे मुक्त हो जाओ। शायद कोई आदमी ऐसा नहीं कि गुरुदेव 10 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ का मालिक होने के बावजूद भी अब लोभ रुकने का नाम नहीं लेता है। अनब सनब 7 पीढ़ी खाते बैठे बैठे खा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी आर्थिक संपन्नता होने के बाद भी गुरुदेव भागने का मन होता है। कहीं रास्ता बताओ, लोभ कैसे कम हो जाए। एक बार बताऊं, अनिल क्रोध में फेल होगा ना, पत्नी भी शिकायत करेगी। लोभ में सफल होगा ना, समाज सम्मान कर देगा। समझे तुम क्या? एक दुकान की 5 दुकान हो गई, समाज इकट्ठा होकर सम्मान करेगा, गले में माला पहना देगा। अनिल बहुत आगे निकल गया। क्यों? क्रोध में परिवार भी डिस्टर्ब होता है, लोभ में पूरी दुनिया तो मेरे साथ, करोड़पति अबजपति बन गया। क्रोध करने वाले को अवार्ड मिला कभी? और लोभ वाले को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड मिलता है? मान पत्र किसको मिलता है? क्रोध वाले को। क्रोध पत्र मिला किसको? नहीं मिला ना। क्या मिला? मान पत्र। मान पत्र का क्या है? अभिमान पुष्ट हो वो मान पत्र। माने तुम समझे, जो पाप तुम्हें गलत लगता है ना, वो भी पाप गलत नहीं लगता है, पाप का रिजल्ट बराबर नहीं, इसलिए गलत लगता है। क्या है? मैं तुझे पूछता हूं। मैं इसलिए तो कहना चाहता हूं कि पहले एक काम करो, समाधान की बात छोड़ो, पहले इतना ठोस नाभि का श्वास। आपको मालूम है, आदमी जब शांत होता है ना तब एक नाभि का श्वास शुरू हो जाता है। यहां का श्वास जब तक है तब तक डॉक्टर बोलेंगे गुड गोइंग, मगर जैसे ही नाभि का श्वास शुरू हो गया ना, डॉक्टर बोलेंगे अब उम्मीद करीबन करीबन नहीं है। आप इतना बोलो नाभि का क्वेश्चन शुरू कर दो, कर्म खत्म हो जाएंगे। जबान का क्वेश्चन नहीं, माइंड का क्वेश्चन नहीं, नाभि का क्वेश्चन। और नाभि का क्वेश्चन आपका तब होगा, आप इतना बताओ गुरुदेव मैं पापी रहना नहीं चाहता हूं और धर्मी बनना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दो। मैं धर्मी नहीं बन पाऊंगा गुरुदेव, वो नहीं सुनना चाहता हूं। मैं पाप जीवन भर छोड़ नहीं पाऊंगा, वो भी नहीं कहना चाहता हूं। आप नाभि से आवाज निकालो, गुरुदेव
पापी रहना नहीं चाहता हूं, धर्मी बनना चाहता हूं। चाहता हूं खाली, बन नहीं पाऊं, छोड़ो, सब छोड़ दो। गुरुदेव आशीर्वाद ऐसा दे दो कि पापी में रहना नहीं चाहता हूं, और जहां भी मौका मिले गुरुदेव मैं धर्मी बन जाता हूं। सिर्फ इतना आशीर्वाद हृदय से मांग लो, दुनिया की कोई ताकत आपको निष्फल नहीं कर सकती। डबल माइंड मत चलना, नाभि का आवाज। ऊपर से क्या बोलेंगे गुरुदेव, कभी कभी नहीं पीड़ा होती, समझ में नहीं आते कि आपको कहां से शुरू करूं। एक छोटा सा नियम भी लेते हो तो तुम बोलते गुरुदेव बाहरगाम छुट्टी। मैं कोई नाना, मगर ये होता है ना, क्या रात्रि भोजन का त्याग नहीं करूंगा गुरुदेव बाहरगाम की छुट्टी। क्या हम इतने खोखले बन गए क्या? किसने फोर्स किया? लाखों लोग ऐसे कि जो चाहे दुनिया में पूरे वर्ल्ड टूर पे जाते, रात्रि भोजन नहीं करते तो नहीं करते। समझे ना मैं जो कहना चाहता हूं? आपका ये फोर्स अंदर से क्यों नहीं आता है कि गुरुदेव कम से कम बाकी सब कुछ छोड़ो, मैं पापी रहना नहीं चाहता गुरुदेव। पापी हूं, पापी दिखना भी नहीं चाहता हूं, मगर पापी रहना भी तो नहीं चाहता हूं। गुरुदेव आपने इस जीवन में हमें बहुत कुछ बड़ा कलंक दे दिया, हम पापी रहना चाहते। दैट मीन्स व्हाट? हम पूरी जिंदगी पर तब पापी रहना चाहते हैं अंदर से। तो हमने मंदिर में जाकर के अभी तक किया क्या? हमने करोड़ों रुपए का दान क्यों दिया? हमने जीवन 5 तिथि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया? यदि हम पापी रहना ही चाहते हैं तो। और हम धर्मी नहीं बनना चाहते तो क्यों हम धर्म करते क्यों यदि बनना नहीं चाहते तो? ऐसी बात जब हो ना तब सभा से खड़ा हो जाना चाहिए। गुरुदेव ये आरोप हम पे क्यों लगाते हो कि हम पापी रहना चाहते हैं? पूरी जिंदगी पर तक कल का कोई प्रोविजन नहीं है, निकल गए हम। क्या होगा मुनि जीवन में? कल का कोई प्रोविजन मेरे पास नहीं है, मेडिसिन वो निकल गए मजे से। अब जिस दिन बोलेंगे गुरुदेव मैं पापी रहना नहीं चाहता हूं और धर्मी बन के ही रहूंगा, बनना चाहता हूं गुरुदेव, इसके लिए तुम्हारी आंख में जब आंसू आ जाएंगे, गुरुदेव रास्ता दिखा दो। आंखों के विकार से गुरुदेव थक गया हूं। लोभ ने जिस पागलपन से मुझे दौड़ा के रखा है गुरुदेव थक गया हूं, कहीं रुकने का नाम नहीं लेता है। ये आवाज अंदर से आती है क्या? हैव सिंस फियर, हृदय में पाप का भय हो। और एक बात समझ लो, भय 2 प्रकार के, नकारात्मक भय, सकारात्मक भय। भय के 2 प्रकार, एक भय नकारात्मक है और एक भय सकारात्मक है। आपके विकास को डिस्टर्ब करे वो नकारात्मक भय, आपके विकार को डिस्टर्ब करे वो नकारात्मक भय, आपके पतन को रोक दे वो सकारात्मक भय। जो भय आपके पतन को रोक दे, रात को 12 बजे बाहर निकलना चाहता था मगर पप्पा का डर लगा। मेरे जीवन की बात बोलूं, कभी कभी रात को शाम को विहार करने वक्त ऐसे भी सोने का मन होता था, शरीर ना बोलता था, नींद आती थी, गुरुदेव का डर लगा था।
इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपके पास सकारात्मक भय कितने? जो भय आपको पतन के रास्ते से रोक देता है। मित्र के साथ घूमने के लिए निकला मगर रात को 10 बजे घर पे पहुंच जाता है। यार चल ना यार, 2 घंटे का पिक्चर देख ले, पापा को जवाब क्या दूंगा। अनिल, मैंने ऐसा देखा कि जो बाप लड़का लेट आया ना, लड़के ने मुझे बता दिया था, गुरुदेव पापा ने दरवाजा खोला, एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ दिखा दी, ये घड़ी देख ले कितना बजा है, बस इतना ही काफी था। 12:50, ये देख ले। दूसरे दिन से राइट टाइम पे घर में आना शुरू होगा। ये सकारात्मक भय था। और एक बात बताऊं, कोई भी संस्था, कोई भी परिवार, कोई भी संघ अच्छा तब तक ही चलेगा जब तक सकारात्मक भय रहेगा। तब मेरे शिष्य के मन में से मेरा डर गया, आज भी मुरे गच्छाधिपति का डर गया मैं काम से। आपके घर में सकारात्मक भय है क्या? आज बात निकली है तो बताऊं आपको। इस सभा में बैठने वाले सबसे कहना चाहूंगा, जिससे हमें भय है उस पर प्रेम मत करना। कल्पक, जिससे हमें भय है उस पर प्रेम मत करना। हमें आग से भय है, हम आग से प्रेम नहीं करेंगे। मुझे सांप से भय है, मैं सांप से भरूंगा। मुझे कांटे से भय है, मैं कांटे पर प्रेम नहीं करूंगा। मगर दूसरी बात, जिससे तुम्हें भय है उसको प्रेम मत करना, मगर जिससे तुम्हें प्रेम है उससे भय निश्चित रखना। जिससे तुम्हें भय है उस पर प्रेम मत करना, मगर जिस पर तुम्हें प्रेम है उससे तो भय निश्चित रखना। जिंदगी भर तक गुरुदेव के प्रति मेरा प्यार, हम सबका प्यार हाइट पे रहा, मगर लास्ट चातुर्मास में भी गुरुदेव के साथ था, तब तक डर लगता ही रहता था। अनिल, मैं पूछना चाहता हूं, गुरु से प्रेम करना चाहिए कि गुरु से डरना चाहिए? अनिल क्या माने, मैं ये तो आप बोलो कि जिससे तुम्हें प्रेम है उससे डर है क्या? आपके माता पिता से यदि आपको प्रेम है तो इनसे डर भी है। जवाब क्या दूंगा? जिस परिवार में सकारात्मक भय गया उस परिवार का पतन दूर नहीं है। बाहर जाने वाला पति रात को 10, 11, 12, 2 बजे तक घर से बाहर रहता है, उनको डर भी नहीं रहता कि मेरी पत्नी को मैं जवाब क्या दूंगा। और किसी के घर की पत्नी भी 10, 11, 12, 2 बजे तक घूमती रहती है, कहीं किसी के पास जाती है, और उनको पति का कोई डर भी नहीं कि पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। सब गया। आज सबसे बड़ा कोई लॉस है ना तो सकारात्मक भय का लॉस है। आपके परिवार की, मैं यहां बैठने वाले आपको पूछना चाह रहा हूं, आपके पास सकारात्मक भय है क्या? प्रवीण, जब तक मुनि जीवन में गुरुदेव थे ना, कहीं भी गुरुदेव बैठे थे, मगर आकस्मिक कोई साधु बुलाने के लिए तो रत्न में गुरुदेव बुलाते हैं तो काम जाता था। काम कुछ भी होगा,
मगर वो जब बुलाते ऑफ टाइम में गुरुदेव बुलाते रहते, मैं तो सीधा पूछता था कोई है गुरुदेव के बाजू में, गुरुदेव मूड में तो है। डर लगता था निश्चित। और सच बताऊं गुरुदेव पर प्यार कितना था ना, वो आपको मैं बता नहीं सकता हूं। फिर भी गुरुदेव के बाजू में बैठ करके गुचरी नहीं कर सकता था। अम्बिल करना होता तो बाजू में बैठ जाता था, मगर नौकर से चाय पीना हो तो दूर। गुरुदेव कभी पूछते रत्न सुंदर बाजू में क्यों नहीं रहता है? गुरुदेव भूखा रहूंगा, दूर बैठने दो। वर्धमान तब की 108 होली संपन्न करने वाले इस महापुरुष के पास बैठ करके दूध पीना अंदर से डर लगता था। अम्बिल करता मजे से बैठ जाता था, मगर चाय पीने के लिए नहीं। ये डर, यही डर ने मुझे पतन से बचाया और उत्थान के शिखर पे ले गया। स्वाध्याय नहीं करना था, मगर गुरुदेव का मैं बताऊं, मैंने बता दिया था शायद, एक बार अमलनेर से विहार करके हम बंबई जा रहे थे। शाम का 9 माइल का विहार, 9 माइल माने शाम का 15 किलोमीटर का विहार। इतना थका था, बस संथारा पाथर दिया और गया काम से। और सब तैयारी कर दी, और गुरुदेव सामने थे। गुरुदेव की नजर गई, सीधा बोला रत्न सुंदर ने समझा गया काम से। आज 100% आज सोने नहीं देंगे गुरुदेव। अभी ऐसा तो नहीं बोला जाता है, संतारा पाथर रहता है, पता तो था कि सोने के मूड में हूं, मगर बोलने की तैयारी नहीं थी। रत्न सुंदर कितने दिनों से तेरा रात का स्वाध्याय नहीं सुना, आज सुना दे। मैं सोचा आज ही मुहूर्त निकला आपका। बीस मिनट मेरा स्वाध्याय सुना, फिर गुरुदेव ने बोला जा सो जा। मगर सोने के पहले फिर से पूछा, नहीं बोला होता तो सो जाता ना, सो ही जाता। आपके पास सकारात्मक भय कितना? भगवान महावीर का शासन अभी तक पवित्र चला है, वो सकारात्मक भय के हिसाब से। मेरे से प्यार करना है तो करना, मगर मेरे से डरना। निर्लज होकर के प्यार में, मैं सच बताऊं, बिना भय का प्रेम पतन से बचा नहीं पाएगा। बिना भय का प्रेम पतन से बचा नहीं पाएगा। संजय में एवरेज तो डाउनफॉल लगता है ना इस क्षेत्र में। मुझे में बराबर है ना। कई लोग नहीं बोलते मैंने किसी के बाप का डर नहीं है। पेपर का पेज पढ़ने में भी आपको डर लगना चाहिए। ये कौन से पेज पे क्या फोटो है, कोई देख लेगा तो। सोशल मीडिया ने, एडवांस टेक्नोलॉजी ने सब खुला कर दिया है। ये पाप का डर लिखा है, दैट मीन सकारात्मक भय। अभी गाड़ी बराबर क्यों चलाते हो? आया ना खोपड़ी में, क्या आया? चलान का डर है ना। और वो भी पेनल्टी ऐसी रखी कि तुम्हारा पानी उतर जाए। सच बोलो, मैं आपको बताऊं, कल ये जो विरोध का आवाज उठ रहा है, वो ट्रैफिक का कानून भंग नहीं करेंगे उनका है कि पेनल्टी ज्यादा उनका है? हाँ, माने गलती तो करना ही है, थोड़ा पनिशमेंट कम करो। एक मर्द का बच्चा निकला, थोड़ी और भी पेनल्टी बढ़ा दो। पढ़ा था तुमने, स्टेटमेंट पढ़ा था। ये पेनल्टी बढ़ाने के पीछे राज क्या था, तुमने पढ़ा था? क्या था? हाँ? आपको मालूम नहीं, वो स्टेटमेंट मंत्री का था, शायद नितिन गडकरी का। उसने वो लिखा था कि पूरी दुनिया में इतने एक्सीडेंट में हिंदुस्तान का नंबर 2 तक आ चुका है। और उसने वो लिखा था
कि तुम्हें 5,000, 10,000, 15,000 ज्यादा लगता है, मगर जिस परिवार का बेटा, पत्नी, माँ चली गई ने, एक बार उनके घर पे जाकर देख लो, इनके घर में सब जिंदे होने के बाद स्मशान खड़ा हो गया है। तुम ये नहीं सोचते कि गुरुदेव अभी कानून के मुताबिक हम गाड़ी चलाएंगे, ये नहीं, दंड कम कर दो। माने किसी की डेथ होती है तुम्हें डर नहीं, किसी का जीवन खत्म हो जाएगा तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें पेनल्टी का डर है। आप ये नहीं चाहते कि जिस गवर्नमेंट में मैं रहता हूं वहां तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अकेला नहीं हूं, सब है, मेरा एक का जीवन नहीं है, सभी का जीवन है, और उन लोगों को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो गवर्नमेंट ने क्या, एक बार बताऊं, जेल कितनी भी बड़ी, लंबी, चौड़ी, 10 मंजिल की, 25 मंजिल की हो जाए, जेल से डरना किसको है? चोर को। अपने घर के बिल्कुल बगल में जेल बन जाए तो हमें डरना क्यों है? क्योंकि अपराध करने वाले की जेल है, बाकी तो जेल नहीं है। इतनी ज्यादा पेनल्टी के खिलाफ तुम क्यों आवाज उठा रहे हो? तुम ये सपोर्ट में नहीं हो क्या? तुम ये नहीं कहना चाहिए कि किसी के परिवार को बचाने के लिए यदि तुमने व्यवस्था बनाई है, वी एग्रीड विद यू, वी कोऑपरेट यू। सच बोलो, हिंदुस्तान के नागरिक के नाम से तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और सच बताऊं, 99% लोग यदि अच्छे हैं, क्रेडिट गोज टू सकारात्मक भाई, पॉजिटिव फियर। 1% लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने आप से सीधे चलते हैं, 99% तो सकारात्मक भाई। मुझे मालूम नहीं, फिर भी पूछूं, आप अच्छा जवाब मिलेगा। सुन अनिल, एक दिन का गवर्नमेंट फैसला कर दे कि जिसकी दुकान में से जो कुछ भी उठाना उठाओ, कोई सजा नहीं होगी। क्या हुआ? दुकान ही उठा लेंगे, दुकान ही नहीं खोलेंगे। तुम नहीं खोलेंगे मगर दूसरे की खुली हो तो? माने तुम चोर इसलिए नहीं हो ना, सजा का डर है। इस प्रवचन में बहुत कुछ बात करना चाहता था। एक कंसेप्ट मैंने क्लियर करना चाहता हूं, गुरुदेव, पाप परिणाम से खराब नहीं है, स्वरूप से खराब है। पाप करने से मैं नरक में जाऊंगा, वो इसलिए पाप खराब नहीं है, पाप स्वतः खराब है। इनको सम्यक दर्शन बोलते हैं। परिणाम से खराब तो मिथ्यात्व को भी पाप लगता है। पाप परिणाम से खराब, वो तो मिथ्यात्व को भी लगता है। धर्म परिणाम से बहुत कुछ अच्छा, वो तो मिथ्यात्व को भी लगता है। पाप स्वरूप से खराब है, परिणाम से नहीं, स्वरूप से। गुटखा खाने से कैंसर हो या न हो, गुटखा ही खराब। कल मुझे दावा के साथ कोई बोलेगा जिंदगी भर तो गुटखा खाते रहे, कैंसर नहीं होगा गारंटी। मैं बोलूंगा नहीं खाता। मेरे मन में यह भाव नहीं होता है। ये जब मेरी मानसिकता बन जाएगी तब जो हाइट पे चलेगा जीवन। अब अकेले में हो तो भी पाप नहीं कर पाएंगे। स्थूलीभद्र स्वामी अकेले में थे, चिर परिचित वेश्या सामने थी,
4 महीने में आंख में एक विकार तो पैदा नहीं हुआ, मगर आश्चर्य वो हुआ, वेश्या ने स्थूलीभद्र को पत्तन के मार पे तो न लगी, मगर स्थूलीभद्र ने वेश्या को श्राविका बना दिया। क्या ताकत होगी। भगवान से हम विनती करते, प्रभु आपके केवल नन में अपने पाप को जैसा देखा है ऐसा ही देखने की क्षमता हमारे पास आ जाए। पाप करने से नरक में जाएगा, नरक से नहीं डरता हूं, पाप से डरता हूं। रिपीट, नरक से नहीं डरता हूं, पाप से ही डरता हूं। ये भाव मेरे और आपके जब बन जाएंगे, तब जो जीवन परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा, विचार परिवर्तन होगा, वो हाइट पे होगा। हम मुनि जीवन में कहां तक गुरु मेरे पे नजर डाल के बैठेंगे, कहां तक? एकांत मिलेगा, कमरा एकांत मिलेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। ये टैब तक ये पाप गलत नहीं लगा होगा तो हम भी तो गएंगे काम से। तो मेरी उम्मीद है 4-5 नंबर का स्टेप बाकी रह गया, आज एक ही नंबर का स्टेप क्या था? हैव सिंस फियर। सिंस माने पाप, हृदय में पाप का डर हो। 22 तारीख कल 18+ की शिविर, मगर और शिविर में सिलेक्टेड वर्ग ही आएंगे। प्रवचन का ये माहौल चल रहा है, तो ये यहाँ का प्रवचन बंद रखने का कोई जरूर नहीं है। कल 9 से 10 इसी जगह पे भाग्योत्सव का प्रवचन रहेगा। जो भी आना चाहते हो, वहाँ तो लिमिटेड संख्या है, जिसको नहीं आना है वो प्लीज़ वहाँ मत आना, जगह नहीं है। 950 की जगह थी, उसमें करीबन 1150 का तो फुल हो चुका है। माने आप ऐसे भी आने की हिम्मत मत करना कि कहीं घुस जाएंगे। घुसने का मन है तो मेरे पास आओ, चातुर्मास में भी दीक्षा दे दूंगा। तो 22 तारीख को ये 29 को सोशल ग्रुप की शिविर, और आगे का प्रोग्राम ऐसे बना रहेगा। 22-24 तारीख से महामंगलकारी वर्धमान तप का पाया, 1 अम्बेल 1 उपवास, 2 अम्बेल 1 उपवास। जिंदगी में एक बार ये फाउंडेशन तय कर लो, फिर अपने आप से ओली चलती रहेगी। मुझे मालूम है तब तक 2004 में पाया डाला था ना, कई आज ऐसे तपस्वी मिले कि जिनकी ओली आगे बढ़ रही है। गुरुदेव 2004 में कंचन बाग के चातुर्मास में पाया डाल के रखा था। आज डालो, फिर से कभी चातुर्मास आने का मन होगा तो पूछूंगा कितनी ओली पहुंचे। तो जिसको भी वर्तमान तप का पाया डालना है, मैं फिर से कहूँ 3 दिन बस देना है मुझे। चौथे दिन भी आपको नहीं चले तो ठीक है, मगर मन की तो 3 दिन तो बोल देना, पक्का करके रहूँगा। चौथे दिन अपने आप से प्रकृति आपको हर तरह की सुविधा दे देंगी। पतन से बचने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट राइट, सकारात्मक भय पतन से बचाता है। पाप गलत फिर भी नहीं छूट सकता, इनके पीछे लॉजिक क्या दिया था? हाँ बोलो। उपदेश में पाप गलत है, मगर अनुभव में पाप मीठा लगता है। समाज में कौन से कषाय वाले का सम्मान होते जा रहा है? बोलो।
लोभ कषाय। सुख दुख, धर्म और पाप, इनकी चतुर्भंगी 4 विकल्प जो बताए थे, उसमें सुख का विकल्प बताओ। सिर्फ सुख दुख, धर्म और पाप, सिर्फ सुख का विकल्प। राजेश। राइट। मैं सुखी नहीं हूं, सुखी बनना भी चाहता हूं और सुखी दिखना भी चाहता हूं। धर्म की चतुर्भंगी में क्या बताया था? हाँ बोलो बे, पीछे। हाँ बोलो। थोड़ा जोर से। राइट। पचकाणु उपवास। हाँ, वर्धमान तब के पाया का पास जिनको भी चाहिए 2 मिनट बैठा हूं, यहां से ले लेना। कहां से आएंगे सब? हाँ, यहां से आ सकते। पचकाण आइमिल उपवास, पचकाण उपवास सरी गई अबदन में रंजन पारी ढांगणम पाणार जागरण बोसरे आइमिल एकाश में नौगन जागरणम आइमिल जागरण ढाणन बाण जागरण बाण जागरण बोसरे। पास लेने के लिए बैठा हूँ। सर्व मंगल मंगल सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जय।